Good morning, students. Yes, beta, today we start our new chapter, that is chapter number 17. And the name of this chapter is forest. Forest means our lifeline. Okay. देखो हमारे मीन्स हम लोग फॉरेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अवर लाइफ लाइन. नाउ व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट है क्या? A forest is a large area of land covered mainly with trees and other plants. यानी फॉरेस्ट क्या है? एक बहुत ही लंबा चौड़ा इलाका जो कि मेनली किस चीज़ से कवर है? मेनली जो कि कवर है पेड़ पौधों से या बड़े बड़े पेड़ों से और अदर प्लांट से. All the forests do not have similar kind of trees and other plants. यानी सभी जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट को हिंदी में जंगल कहा जाता है, तो सभी जंगलों में एक ही तरह के हमें पेड़ देखने को या और पौधे देखने को नहीं मिलते. हर जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं. ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट एंड सॉयल देयर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वेरियस फॉरेस्ट. तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हर जगह अपनी एक क्लाइमेट होती है, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, तो इसी कारण हमें डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे और देखने को जंगलों में मिलते हैं. कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल है ट्रीज़ के जो आम तौर पर हमारे देश के अंदर जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे कि आप साल, टीक, शीशम, नीम, पलास और सीमल, बैम्बू और यूकेलिप्टस, कीकर, अर्जुना, बेनियान ट्री, पीपल ट्री. तो दीज आर सम कॉमन ट्रीज दैट आर फाउंड इन अवर कंट्री इन फॉरेस्ट. देर आर सेवरल अदर ट्रीज, shrubs, herbs एंड grasses इन द फॉरेस्ट. मतलब इनके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल पेड़ ही जंगलों में देखने को मिलते हैं. हमें छोटी झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, क्लिम्बर्स भी देखने को मिलते हैं, क्रीपर्स भी देखने को मिलते हैं. ओके. नो वन ग्रो ट्री इन द नेचुरल फॉरेस्ट. यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि जंगलों में कोई पेड़ पौधे उगाना नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही पेड़ पौधे अपने आप ग्रो हो जाते हैं. और इसके पीछे रीज़न क्या है? ये कहता है इन नेचर द ट्री प्रोड्यूस एनफ सीड. मतलब प्रकृति के अंदर पेड़ जो है भरपूर मात्रा में बीज प्रोड्यूस करता है, और जब ये बीज जो है इस फॉरेस्ट फ्लोर पर मीन्स फॉरेस्ट के ग्राउंड में बिखरते हैं तो अलग अलग और उनके फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी मिलता है, वार्मथ मिलती है, तो ये सीड जो है वो छोटे छोटे पौधों में जर्मिनेट कर जाते हैं, उगाते हैं. तो सम ऑफ दी सैपलिंग हम छोटे पौधे को कहते हैं. यही सैपलिंग जो है देन अगेन कन्वर्टेड इनटू बिग ट्रीज. द श्रब्स एंड हर्ब्स आल्सो ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑन देयर ओन इन सिमिलर वे. इसी तरह से जो हर्ब्स और श्रब्स हैं वो भी जंगलों में अपने आप ही उगाते हैं. ओके. In addition to the various types of trees and other plants, the forest also have a wide variety of animals. यानी ऐसा नहीं है कि जंगलों में केवल आपको पेड़ पौधे और जानवर ही देखने को मिलते हैं. पेड़ पौधे या देखने को मिलते हैं. जंगलों के अंदर हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिलती है. द टाइप ऑफ एनिमल आल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट. यानी अगर एक जंगल से हम दूसरे जंगल की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं किसी जंगल में कुछ तरह के जानवर पाए जा रहे हैं. जैसे मान लो किसी जंगल में आपको हाथी मिलेगा, एलिफेंट मिल रहे हैं, जैकल मिल रहा है, बाइसन मिल रहा है. अगर हम दूसरे जंगल में जाके देखें तो रैबिट है, एप है, स्क्वायरल है, पिकॉक है, टोकन्स है. तो इस तरह से अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के जानवर हमें देखने को मिल जाते हैं. सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स विच आर फाउंड इन फॉरेस्ट इन आवर कंट्री आर मंकी, बोर को ही पिग कहा जाता है, जैकल, बाइसन, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस, डियर, रैबिट, एप, पॉर्क्यूपाइन, स्क्वेरल्स, पिकॉक, टोकन्स, फ्रॉग, बैट. देखो देयर आर सो मैनी एनिमल्स दैट आर फाउंड इन फॉरेस्ट. और स्मॉल एनिमल्स भी जैसे देखने को मिलते हैं, हनी बीज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अदर इंसेक्ट, बटरफ्लाई, स्नेक, स्पाइडर, आंट. ऑल दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट. नाउ the forest also contain decomposed organism. Decomposer organism means microscopic organism. Okay, छोटे organism such as bacteria and fungi. यानी फॉरेस्ट के अंदर हमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं. तो द फंगीज फाउंड इन फॉरेस्ट आर, फंगी कौन कौन से हैं? मशरूम हो गया, टोड पोल हो गया एंड पफ बोल हो गया. तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म है. जैसे कि आपको मशरूम तो हम जहाँ भी देख सकते हैं, एक छतरी सी होती है जहाँ भी चीज़ें जो है सीलन ज़्यादा हो, मतलब नमी ज़्यादा होती है. ओके.
द फॉरेस्ट इज ए बिग हैबिटेट। अब यहाँ कह रहा है फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? द प्लेस वेयर प्लांट और एनिमल लीव, दैट प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, तो फॉरेस्ट के अंदर तो प्लांट बहुत बड़ा हैबिटेट है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड ए होम फॉर मैनी प्लांट एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो फॉरेस्ट जो है बहुत से पेड़ पौधों को, जानवरों को, डीकम्पोजर को होम प्रोवाइड करता है। एंड ए फॉरेस्ट एक्ट एज द प्योरीफायर ऑफ एयर एंड वाटर। इट आल्सो एक्ट एज ए, यानी हवा को और पानी को क्लीन करने का काम करता है। द फॉरेस्ट एक्ट एज ए प्योरीफायर ऑफ एयर बिकॉज द लीव्स ऑफ इट्स ट्री एंड प्लांट क्लीन द एयर बाय ट्रैपिंग डस्ट फ्रॉम द एयर। एंड मतलब ये हवा में से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉरेस्ट एक्ट एज ए प्योरीफायर ऑफ वाटर बिकॉज ए ट्रीज में सक डर्टी वाटर, यानी गंदे पानी को तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड थ्रू देयर रूट्स एंड मेक प्योर वाटर अवेलेबल एज रेन। रेन की फॉर्म में हमें प्योर वाटर अवेलेबल करवाते हैं थ्रू वाटर साइकिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी लिविंग। अब दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। वन इज योर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द अदर वन इज नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। देखो, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए फॉरेस्ट आर, यानी लिविंग में जो होता है, बायोटिक आप कह सकते हो। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, डीकम्पोजर आ जाते हैं। और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर फॉरेस्ट में जैसे सॉयल, वाटर एंड एयर, ऑल दीज आर नॉन लिविंग। तो हमारे जो फॉरेस्ट है वो दो ही तरह की चीज़ों से बना है, या तो लिविंग से या नॉन लिविंग से। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं। द नॉन लिविंग environment of a forest provide nutrients, water, carbon dioxide for the growth of plant। अब ये कहता है जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट का, वो पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, पानी प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके। ओके, तो वन इज प्लांट। प्लांट्स क्या है? देखो, फर्स्ट जो हमारा लिविंग कंपोनेंट में आ गया, फर्स्ट इज योर प्लांट। तो ए फॉरेस्ट हैज मैनी ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट। तो बहुत से ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे the green plant produce food by the process of photosynthesis by absorbing nutrient, water from the soil and carbon dioxide from air. Okay, so they do photosynthesis. So the plants are called producer. हम plants को क्या कहेंगे? Producer. The green plants are also called autotroph. अब जो पौधे अपना, because they make their own food, तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो उसमें ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा गया बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। The green plants provide food to all the animals in the forest, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं हमारे, ये सभी जंतुओं को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खाना जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इन्होंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब हर्बीवोरस जो सीधे ग्रीन प्लांट्स को खाता है। अब इनडायरेक्टली में आ जाता है हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। तो वो भी तो किस पे डिपेंड हुआ? पेड़ पौधों पे ही, क्योंकि अगर हर्बीवोरस ही नहीं होगा तो फिर हमारे जो कार्निवोरस है वो क्या ईट करेगा? तो इन दिस वे वी कैन से दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। नाउ सेकंड वन इज एनिमल्स। ए फॉरेस्ट हैज मैनी एनिमल्स, मीन्स फॉरेस्ट के अंदर बहुत तरह के जानवर होते हैं। तो ए फॉरेस्ट हैज मैनी एनिमल्स। द एनिमल्स आर कॉल्ड, इसलिए एनिमल्स को कहा गया है कंज्यूमर, क्योंकि एनिमल जो होते हैं दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। ओके, तो एनिमल्स इन द फॉरेस्ट में बी हर्बीवोरस। हर्बीवोर्स मतलब दोज हु आर ईटिंग प्लांट, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। और कार्निवोर्स यानी फ्लैश ईटिंग आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट whether herbivorous or carnivorous depend on plant for food directly or indirectly. Okay, तो the animals are called heterotrophic. animals को हम plants को जिस तरह से autotrophic कह रहे थे, animals को हम क्या कहेंगे? heterotrophic because they depend on other for their food. Now third category is decomposers. The living organism, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, जैसे फंजाई या आप कह सकते हो इसको मशरूम एंड टोडपोल्स, स्टूल्स जो होते हैं एक्सेट्रा, विच लीव एंड फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। देखो, अब ये कहता है जो डेड प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। तो सैप्रोट्रॉफ आर कॉमनली नोन एज डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। सैप्रोट्रॉफ को भी आमतौर पर हम डीकम्पोजर ही कह देते हैं, जैसे डीकम्पोजर। तो द डीकम्पोजर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग द फॉरेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग।
देखो ये हमें फिगर दिया हुआ है, बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोजर, जैसे मशरूम की आपको दी हुई है पिक्चर। द प्लांट एंड एनिमल डू नॉट लिव फॉर एवर, ये हमें पता है कि ना तो पेड़ पौधे ना ही जानवर जो है सदा के लिए कोई जीवित नहीं है। कुछ समय पश्चात जो एनिमल्स भी और प्लांट्स भी जो है, प्लांट्स सूख जाएंगे और एनिमल्स मर जाएंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच ब्रेक डाउन द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड हिस्सा होता है पौधों का और जानवरों को डिकम्पोज कर देते, सड़ा देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनरल सॉल्ट में या कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर, विच कैन बी रीयूज बाय द प्लांट्स। अब वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है और अगेन द प्लांट जो है उसको रीयूज कर लेता है, तो इनको डीकम्पोजर्स कहा गया है, जो डीकम्पोज कर देते हैं। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी आर डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंगी आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या है, ये नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड the bacteria and fungi decompose the matter present in the dead plant and animal into mineral salts। तो ये क्या करते हैं, खाना बनाने की प्रोसेस के दौरान ये जो डेड डिकेइंग मैटर होता है इसको डिकम्पोज कर देते हैं, किसके अंदर, मिनरल साल्ट्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। एंड द मिनरल साल्ट दैट फॉर्म्ड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब जो मिनरल साल्ट जो होता है बनता है वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होता है फॉर प्लांट, और जो मिनरल साल्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर्म्ड इन दिस वे मिक्स विद द सॉइल ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे मेक द सॉइल फर्टाइल। तो इन दिस वे अब वो जो मिनरल साल्ट व्हेन दिस न्यूट्रिएंट इज डिसॉल्व इन द सॉइल तो इट मेक फर्टाइल, जमीन को उपजाऊ बना रहा है। तो these nutrients in the soil can be used again by the plants for their growth। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फाउंड by the decomposition of dead organism आर यूज बाय द प्लांट्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड, और देखो ये आपको लाइफ साइकिल दिखाई गई है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वो था अगेन पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। बिसाइड फीडिंग ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल, डीकम्पोजर मतलब उस पर निर्भर होने की जगह खाना जैसे वो खाते हैं उन्हीं को, डेड प्लांट और एनिमल्स को डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर आल्सो फीड ऑन एनिमल वेस्ट, जो जैसे एनिमल डग हो गया, ड्रॉपिंग्स हो गया, उस पर भी फीड करते हैं। द डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द एनिमल वेस्ट इनटू मिनरल साल्ट, अगेन मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गो इनटू द सॉइल एज ए न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, नाउ the importance of decomposer or microorganisms such as bacteria and fungi in the forest is that, अब importance क्या है, decomposer return the nutrient present in dead plant and dead animal and dead animal waste to the soil। मतलब decomposer help करते हैं nutrients को वापस ज़मीन के अंदर mix करने में, so that they can be reused for the growth of plant, again this can be reused। in this way decomposer help in maintaining the supply of nutrients to the growing plant in the forest। okay, इस तरह से अगेन वो मेंटेन रखा उन्होंने nutrients की सप्लाई को for the growth of plant forest। second is by carrying out decomposition, मतलब ये जो प्रोसेस के दौरान decomposer prevents द डेड प्लांट, डेड एनिमल एंड एनिमल वेस्ट फ्रॉम पाइलिंग अप इन द फॉरेस्ट, मतलब उसका ढेर लगने से बचाते हैं। नहीं तो देखो तो अगर ये डिकम्पोज नहीं करें तो डेड बॉडीज़ कितनी स्मेल फैल जाएगी, उस जगह का ढेर लग जाएगा डेड बॉडीज़ का ही। ओके, तो एक्चुअली व्हेन डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई फीड ऑन डेड प्लांट पार्ट, डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट, जैसे कि एनिमल डग हो गया और ड्रॉपिंग्स हो गई एनिमल की जिसको बीट कहते हैं, दे कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस, मतलब ये उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इन डेड पार्ट्स को, डेड एनिमल्स को डार्क कलर सब्सटेंस में, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं या खाद मिट्टी कहते हैं। अब ये जो ह्यूमस के अंदर ही मिनरल साल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब ये ह्यूमस मिक्स होता है फॉरेस्ट सॉइल के साथ तो वो न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं एंड इन दिस वे उन न्यूट्रिएंट्स को फिर पौधे की जड़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो the importance of humus to the soil is that it provide nutrients for the growth of plant। okay, now next topic is what are scavengers, क्या होते हैं scavengers। देखो, there are some animals which eat dead bodies of other animals, मतलब कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं, उनको डिकम्पोज नहीं करते बल्कि खाते हैं। दोज एनिमल विच ईट द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स, उनको क्या कहा जाता है, स्क्वेंजर्स।
जैसे वल्चर मीन्स गिद्ध, क्रो कौआ, जैकल गीदड़ हो गया, हाइना लकड़बग्गा हो गया। तो ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनको स्क्वेंजर्स कहा जाता है क्योंकि डेड एनिमल और प्लांट को ईट करते हैं। तो स्क्वेंजर इज कॉल्ड मर्डर खोर इन हिंदी। सम एग्जाम्पल आंट, बैटल, टर्माइट्स, wood loss, maggot, millipedes and earthworm also eat dead animals, so they are also called scavengers। ये छोटे जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी स्क्वेंजर्स हैं क्योंकि ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, सो दे आर स्क्वेंजर्स। तो स्क्वेंजर्स आर ए काइंड ऑफ क्लीनिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कहीं ना कहीं स्क्वेंजर्स जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे होते हैं। तो स्क्वेंजर eat up the dead bodies of animals and help in keeping forest environment clean। Without scavengers, dead bodies of forest animal could not got rid of quickly। यानी अगर ये स्क्वेंजर्स ना हो तो देखो जो डेड बॉडीज़ हैं उनको साफ करना, उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो स्क्वेंजर्स आर नॉट, लेकिन आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, स्क्वेंजर डीकम्पोजर नहीं है। ओके, दे डू नॉट ब्रेक डाउन डेड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब ये सीधे उसको खाते हैं, उनको ब्रेक डाउन नहीं करते सिंपलर सब्सटेंस में विच कैन बी रीयूज्ड बाय द प्लांट, ना ही उसको रीयूज किया जा सकता है। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट व्हेन एन एनिमल डाइज, जब कोई जानवर मर जाता है इन फॉरेस्ट, देन द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर, क्रो, जैकल, हाइना, सम इंसेक्ट एंड बैटल्स आल्सो। यानी वो दूसरे जानवरों का भोजन बन जाता है, मर जाने के बाद वो दूसरे जानवरों का भोजन बन जाता है। ओके, यस बेटा, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।